नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं भैरुंदा, जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दीप प्रज्वलन के पश्चात कन्या पूजन की ओर हम बढ़ रखे हैं और कार्यक्रम में आगे गतिशील हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, आप सभी की तालियां भी आज के इन पल को अनुपम और विशेष बनाएंगी। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहे। और आज का ये कार्यक्रम ये संदेश दे रहा है कि जब संकल्प जन कल्याण का हो तो विकास का प्रकाश हर व्यक्ति तक पहुंचता है। सबसे दूर बसे व्यक्ति तक भी विकास का प्रकाश अवश्य पहुंचता है। समृद्ध मंच के द्वारा दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ हो चुका है। कार्यक्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है समृद्ध मंच के द्वारा। मित्रों, आज हम घर में हमारे दिल्ली विधानसभा के वासियों के लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी धन्यवाद करते हैं। हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बुंदी विधानसभा भैरवनाथ नगर को इस पवित्र कार्य के लिए चुना है। मित्रों, हमारी विधानसभा में 50 करोड़ 73 लाख की लागत से 63 किलोमीटर की बनने वाली सड़कें, 31 नवीन पक्की सड़कों का आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे भैया शिवराज जी आज हमें सौगात दे रहे हैं। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में लगभग 1763 करोड़ की लागत से 2117 करोड़ की सड़कों का जाल बिछाने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए हम हमारे नेताओं का धन्यवाद करते हैं और इस कार्य की मुहूर्त पूजन के लिए हमारे दिल्ली विधानसभा को चुना। इसके लिए हम हमारे दोनों आदरणीय नेताओं का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस तेजी से जमीन पर उतारा। कर रहा हूँ, समय के अभाव में समय की मर्यादा तो मैं मान को पढ़ने रहा हूँ, परंतु मैं उनसे आग्रह करूँगा कि मैं तो पत्र उन्हें सौंपूं और सभी हमारे निवेदन को स्वीकार कर लें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मान्यवर दिल्ली विधानसभा के ओर से सभी माननीय अतिथियों का मैं स्वागत और धन्यवाद करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। सड़कें केवल रास्ते नहीं बनाती, वे सपनों को मंजिल से जोड़ती हैं, गांवों को विकास से जोड़ती हैं और जीवन में खुशहाली की नई इबारत लिखती हैं। पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने
कैसे देश को समृद्ध किया है, इस परिवर्तन, विश्वास और विकास की प्रेरणादायी यात्रा को दर्शाती एक लघु फिल्म का हम सभी मिलकर अवलोकन करेंगे। ये मेरे छोटे छोटे सारे सपने जानती है। ये जैसे मेरी हर मुश्किल को अपना मानती है। सड़क ये दोस्त है मेरी, इसे मालूम है मेरी कहां पर मंजिलें हैं। ये मेरी जिंदगी को पास से पहचानती है। सड़क ये दोस्त है मेरी। शहर की भीड़ में मैं धीरे धीरे खो गया था। गांव के घर से रिश्ता थोड़ा धुंधला हो गया था। ये पहले लगता था कि जिंदगी में कुछ है पाना तो अपने गांव से सबको पड़ेगा शहर जाना। वहीं मजदूरी मिलती थी, वहीं पर नौकरी थी, तो सौदेबाजी ये किस्मत से हमने भी करी थी। मगर अब सड़क मेरे गांव तक ही आ गई है। लौटी वो खुशी जो गांव से चली गई थी। सड़क ये दोस्त है मेरी। मैं कैसे रोज सोचूं क्लास जाके एक बहाना। मजाक बन गया हर दिन मेरा देरी से जाना। मगर सड़कें थी टूटी, पापा भी धीरे थे चलते, तो वो लोग कैसे मेरी जिंदगी के ख्वाब पलते। मुझे पढ़ना था आगे, मुझे तो डॉक्टर था बनना। गांव से जाके मुझे शहर में अफसर था बनना। सड़क अब बन रही है, छोटे हो गए मेरे रास्ते। बेहतर कल के सपनों से भरे हमारे बस्ते। सड़क ये दोस्त है मेरी। मेरे बाबा के खेतों तक कभी ट्रैक्टर ना आता। गांव की सड़क टूटी है, यही कारण बताता। फसल कटती तो मंडी पहुंचने में मुश्किलें थीं। बचत होती कहाँ थी, सोना ही रहता था खाता। मेरे बाबा को आखिर मुस्कुराना आ गया है। उन्हें मालूम है बदला जमाना आ गया है। सड़क ने जोड़ दिया है किसान और बाजार। सड़क को अब हमारे खेत आना आ गया है। सड़क ये दोस्त है मेरी। जिनकी आंगन ही सरहद थी और चूल्हा ही दुनिया, उन्हें महिलाओं ने छोटा सा एक सपना था देखा कि बेचेंगी वो मिल के कलाएं हाथों से बनी, जो देंगी उनको एक पहचान और आमदनी। मगर हाथों की मेहनत शहर तक पहुंची नहीं थी सड़क और बाजार तक दूरी बहुत थी। सुना अब स्वावलंबन की तरफ जाती गगन है। सड़क है बन रही, अखबार में आई खबर है। सड़क ये दोस्त है मेरी। जो पढ़ता था कभी बीमार। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे। लखपति दीदी का कार्यक्रम होगा, आपको याद होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हमारी सरकार बनी तो ये लक्ष्य दिया था कि देश के 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे। और मैं ये कहते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि अपने मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने 1 साल में ही 2 करोड़ लखपति दीदियों को बनाकर इस देश में स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। ऐसे तमाम कार्य हुए हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय में। साथ ही कहते हुए हमें ये गर्व हो रहा है कि इस तरह भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेहतर से बेहतर काम करेंगे।
अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जो देश की आधी आबादी गांव में बसती है, उसकी जिम्मेदारी आपके मामा के कंधों के ऊपर है। और मैं ये कह सकता हूं कि मामा पूरे देश में, प्रदेश में जा जाकर इस योजना को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने के लिए, सड़कों को मजबूत करने के लिए, किसान के दोगुना आय को करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं आप अपने मिशन में सफल हो। एक बार पुनः, तो बहुत लंबी बात न कहते हुए, क्योंकि हमारे दोनों नेताओं को अपनी अपनी बातें रखनी है, मैं एक बार पुनः सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको श्रद्धा देते हुए अपनी इस योजना की 25वीं वर्षगांठ पर अपने सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं और भविष्य में और अच्छा कार्य हो इसकी मैं परिकल्पना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जावान कार्यों के बीच में भारत सरकार के माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अब हम सादर आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन से। भारत माता की, नर्मदा मैया की, सभा में आए भाइयों और बहनों की और भांजे भांजियों की, इतनी गर्मी में आए हो, मैं एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं। पक्षी भी घोंसले से निकलने से इनकार कर देते हैं, लेकिन आप जनता जनार्दन यहां डटी हुई है, बारंबार प्रणाम आपको। हमारे प्रदेश के यशस्वी, गतिशील, ऊर्जावान और संकल्प शक्ति के धनी मुख्यमंत्री जब भी हम बुलाते हैं हमारे बीच में चले आते हैं। हमने पुकारा और तुम चले आए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इस क्षेत्र में आपका अभिनंदन है। अभी आप जिनको सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के बहुत लोकप्रिय नेता, ये 4 बार सांसद और 1 बार विधायक, और जब विधायक बने तब 25 साल के थे, तब से जीत रहे तो जीतते ही चले जा रहे हैं। मैंने इनकी लोकप्रियता इनके क्षेत्र में जाकर देखी है और ग्रामीण विकास का काम इतने सुंदर ढंग से कर रहे हैं कि मुझे तो कई चीजें करनी नहीं पड़ती। आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी उत्तर प्रदेश से पधारे, ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। आंध्र प्रदेश से आए और पता आंध्र प्रदेश में भी अभी अभी आए, 25 साल अमेरिका में थे, बिजनेस कर रहे थे और हिंदुस्तान के सबसे व्यापक, मेरी जानकारी है, इन्होंने बिजनेस और व्यापार का एक नया रिकॉर्ड बनाया और करोड़पति भी सैकड़ों में नहीं हजारों में है मामला। और अभी अमेरिका में डायरेक्ट कहीं से ऑनलाइन बिजनेस देख रहे हैं और मेरे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इतनी सुंदर हिंदी बोली है कि ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे अपने लोकप्रिय नेता और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय करण सिंह जी, भाई रमाकांत जी यहाँ के विधायक, आदरणीय प्रभुराम जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, भाई सुरेंद्र पटवा जी, हरि सिंह रघुवंशी जी, आशीष शर्मा जी, हरि सप्रे जी, गोपाल इंजीनियर जी, हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष आदरणीय नरेश मेवाड़ा जी, राकेश शर्मा जी, महाराज सिंह जी। अब नाम इतने हैं कि अगर सब लूंगा तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गुना में बेहद देर हो जाएगी। और इसलिए मैं समझता हूं मंच इससे सहमत होगा। मंच का सीन आदरणीय सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण
दिल्ली से पधारे हुए भारत सरकार के हमारे अधिकारीगण, बहन अदिति जी, दिनेश जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के फिर राम राम, फिर प्रणाम, फिर नमस्कार। सबसे पहले हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहते हैं। अरे गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक केवल कमल ही कमल खिल रहा है। बंगाल की जीत कोई कल्पना नहीं करता था विकास के लिए, अराजकता समाप्त करने के लिए, सुरक्षित और विकसित बंगाल के लिए। और बंगाल की सुरक्षा केवल बंगाल के लिए जरूरी नहीं थी, सुरक्षित भारत के लिए लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। एक बार बंगाल विजय पर भी मोदी जी के लिए तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। और आज जब मैं यहां आया हूं, वैसे तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जितना मैं आता था मुख्यमंत्री बन के, उतने ही मोहन जी आप भी आते हैं और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं तो अब देश भर में घूमता हूं। अभी आपको बता रहे थे कमलेश जी, चंद्रशेखर जी, हर एक राज्य में जाना पड़ता है। जाना पड़ता नहीं, आनंद से जाता हूं, लेकिन यहां भी आने की इच्छा होती है। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और ये जब भी समय निकलता है तो आपके बीच की भारत सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं लेके आते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विदिशा संसदीय क्षेत्र के हमारे सारे साथी आए, विधायक साथीगण, प्रमुख कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन, सारे यहां बैठे हैं। इतनी गर्मी में आप पधारे। मैं बारंबार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि यार हम लोग भी अलग अजीब से लोग हैं, इतनी गर्मी में भी जनता को बुलाते हैं, लेकिन तुम चले आते हो। रास्ता भी तो नहीं है, ना अपने लिए कोई और है, न तुमको कोई ठौर है। एक दूसरे के लिए हम लोग बने, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार भी मरने के बाद यही जन्म देना मेरे प्रभु इसी जनता जनार्दन के बीच में, ताकि इससे बेहतर की, इसकी बेहतर से बेहतर सेवा कर सके। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का महायज्ञ चल रहा है, अनेकों काम हो रहे हैं, लेकिन हम भी उसमें आहुति डालने आए हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश को आप सबने देखा, भारत सरकार की तरफ से अनेकों सौगातें मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले देश की सड़कें मध्य प्रदेश को अभी जो दिए 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है, 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। और मध्य प्रदेश में सड़कें आ रही है तो अपने यहां भी आ रही है। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यह विदिशा संसदीय क्षेत्र में बनेगी। इससे पहले जब नितिन जी आए थे तब 400 करोड़ की सड़कें मंजूर किए थे। 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है। हमारी कोशिश है कि हमारा कोई गांव बिना सड़क के ना बचे। सड़क क्यों जरूरी है मैं विस्तार से नहीं बता रहा। पीएम जनमन के तहत भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी 261 करोड़ रुपए की लागत की 384 किलोमीटर की 168 नई सड़कों को मंजूरी मिली है।
और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मेरी बहनों, हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि कोई गरीब बिना घर के नहीं रहेगा, हर एक को पक्का मकान बना के देंगे। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और इसलिए आज 2055 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री जी के हाथ में स्वीकृति पत्र इसलिए सौंपा है कि उनके परिश्रम और मेहनत से सबके घर बन जाए। और इसके साथ साथ केवल यही नहीं, मनरेगा के अंतर्गत जितनी राशि मध्य प्रदेश की थी उसकी चिट्ठी भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सौंपी है। और मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सड़कों के निर्माण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। इसके लिए भी तालियां बजाइए। कई जिलों में आज का कार्यक्रम केवल मध्य प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का कार्यक्रम है। देश भर के जो अलग अलग प्रदेशों के अधिकारी यहाँ आए हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। कई लोगों ने उत्कृष्ट काम किए, बहुत अच्छे काम किए और उसके लिए वो सम्मानित किए गए हैं। एक बार सभी प्रदेश के लोगों को भी आप ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे यहाँ आए और आज भारत में भी पूरे देश में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्राम सड़क योजना की पुरानी सड़कों को पूरा करने के लिए 18,960 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। 830 करोड़ रुपया उसमें से मध्य प्रदेश को भी मिलेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हम तो सेवक हैं आपके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कैसा काम हो, आप इसे जितने यहाँ बैठे, कई लोग ये जानते होंगे कि एक जमाना था कांग्रेस का। मैं केवल 1 मिनट में दिग्दर्शन कराऊंगा। कौन को याद है तब सड़कें कैसी थी? सड़कें थी क्या मध्य प्रदेश में? बताओ, अरे जोर से बोल कर बताओ, थी क्या? रहती सेहरूड़ा 18 किलोमीटर भी जाओ तो हालत खराब हो जाती थी। गाड़ी था टोले, हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी भी टूटती थी और आदमी की हड्डियां भी चटक जाती थी। लेकिन आज सही कहा आपने कमलेश जी, चंद्रशेखर जी, अगर बीमार कोई हो जाता था तो खटिया पे लाद के डोली बना ले, अस्पताल तक लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था। आते आते बच जाए तो ठीक है, नहीं रास्ते में राम नाम सत्य हो जाता था। ये कांग्रेस की कहानी थी। न सड़कें थी, पानी थी, पानी था क्या? बताओ, जोर से बताओ, था क्या? न सड़क न पानी, और गर्मी में बिजली आती थी क्या? जोर से बताओ, आती थी क्या? बिजली के अता पता नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं, आज 24 घंटे भंडार बिजली देने के काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर लगी हुई है। मैं विकास की गाथाओं को दोहराना नहीं चाहता और लंबी बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी हमको सुनना है। लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं, एक सड़कें तो यह बनेगी, लेकिन सड़कों के अलावा अभी भोपाल इंजीनियर ने मुझे कहा कि हमारी बहुत सी सड़कें बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में जितनी सड़कें मध्य प्रदेश की आएगी, सारी की सारी सड़कें स्वीकृत की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में आज बारंबार प्रणाम। जिन्होंने कहा था हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। उनकी दयनीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मोदी जी के नेतृत्व में नई गति और नई दिशा मिल रही है। केवल 2-3 चीजें और, एक, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी पैसा आया है। लगातार मध्य प्रदेश में गरीबों के मकान बने, उसके लिए भारत सरकार प्रयत्नरत है, तो ये मकान भी बनेंगे। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, कोई निराश मत होना, अभी नया सर्वे हो गया है जिनके नाम, क्योंकि कई बार जाते हैं तो बहनें कहती हमारा घर देख लो, हमारा तो टूटा है। चिंता मत करना, नया सर्वे हो गया है। उस सर्वे के आधार पर फिजिकल वेरिफिकेशन करके मुख्यमंत्री जी
जो फिजिकल वेरिफिकेशन में सही आएंगे सबको मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो घर भी सबके बनेंगे और घर बनने के साथ साथ लखपति दीदी ये संकल्प है, ये अभियान है, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, ये भाजपा का संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। मोहन यादव उसको पूरा कर रहे हैं यहां मध्य प्रदेश की धरती पर, और प्रधानमंत्री जी के मंत्री के नाते हम भी कसर नहीं छोड़ रहे। ये बहुत खुशी की बात है कि 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। अब प्रधानमंत्री जी का 6 करोड़ मध्य प्रदेश की बहनों, मध्य प्रदेश की हर दीदी को लखपति दीदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पूरी ताकत से अभियान चलेगा ताकि मेरी कोई बहन गरीब ना रहे। और लाडली बहना तो चल ही रही है, 1500 रुपया मुख्यमंत्री ने कर दिए हैं और इसलिए ये योजनाएं भी सब चलेगी और हर दीदी को लखपति दीदी बनाने का काम भी करेंगे। विकसित भारत भी राम जी योजना आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको 10 मई को अधिसूचना, 11 मई को अधिसूचना जारी हो जाएगी और 1 जुलाई से योजना लागू की जाएगी। गांव के विकास के लिए विकसित भारत की राम जी योजना के माध्यम से पर्याप्त फंड आएगा और गांव की जनता तय करेगी हमारे गांव में कौन कौन सा काम होगा। ये गांव की जनता तय करेगी, उससे भी गांव का विकास होगा, ग्रामीण विकास भी होगा और किसानों का विकास भी होगा। आज खेती की लंबी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस के लोगों ने बड़ा हल्ला किया, गेहूं 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 गेहूं। हमने ये फैसला किया, मुख्यमंत्री जी यहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी कसर नहीं छोड़ रही है। पहले टारगेट था 78 लाख मीट्रिक टन का, फिर लगा के गेहूं ज्यादा आ रहा है तो 100 लाख मीट्रिक टन का टारगेट हो गया। किसान भाइयों, सबका गेहूं खरीदा जाएगा। दर्द केवल पेट में हो रहा है कांग्रेस के मित्रों को, तकलीफ केवल उनको हो रही है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था, कुछ लोगों का सत्यापन नहीं हुआ, मैंने उनके पास चिट्ठी भेजी थी। अभी मुझे रास्ते में कहा जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उन सबका सत्यापन कर दिया जाएगा। चाहे जिस किसान का गेहूं है वो बिकेगा, चिंता मत करना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ अभी मुझे कह रहे थे कई किसान, एक बड़ा फैसला हुआ है और वो बड़ा फैसला हुआ है किसानों को जमीन अधिग्रहित करने पर अब 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। तो मुझे रास्ते में कह रहे थे रेल वाले, नेशनल हाईवे वाले, क्या जरा बात कर लो। मैं भी बात कर रहा हूं और हम कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि जिसके कारण हमारे किसान जिनकी जमीन गई है उनको लाभ मिले। उस स्तर का भी हम लगातार प्रयास करेंगे। आज मैं अलग अलग हमारे विधायक साथियों से बात कर रहा था, मैंने कहा देखो भाई, पहले भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर गए और वो घोषणाएं भी पूरी होगी, उसके लिए भी धन चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ज्यादा चीजों की आज बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरे देश का कार्यक्रम है। मैं देश भर से जुड़े हुए सभी मित्रों को भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, लेकिन केवल एक चीज, अब करण सिंह जी वर्मा यहां बैठे हैं, उनकी अंतरात्मा एक चीज मांग रही है कि नर्मदा जी का पानी बचे हुए गांव में पहुंच जाए। करण सिंह जी चिंता मत करो, उधर मोहन है और इधर शिव है, करण को अकेला नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो। ये पूरा प्रयत्न होगा। मुख्यमंत्री स्वयं कहेंगे कि जो शेष बचे हुए गांव हैं उनको भी आईएसपी पार्वती लिंक योजना से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आशीष आए खाते गांव से, उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं 2 सड़कें उन्होंने स्वीकृत करने की बात कही है। आपको इस बात के लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी के, उनके यहाँ सिंचाई की सारी योजनाएं स्वीकृत कर दी गई है। जल्दी हम खाते गांव का कार्यक्रम भी बनाएंगे ताकि उनके बाकी काम हो सके। ये सुलगांव, अमेली और पिपलिया टप्पर खाते गांव गनौरा से, तो मुझे लगता है वो भी पूरा होगा। सुरेंद्र पटवा जी अभी एक ही चीज का आग्रह कर रहे हैं, राहुल नगर, पहले वो फॉरेस्ट की जमीन इसलिए नहीं दे पा रहे थे हम पट्टे,
उसको हमने इसलिए औद्योगिक की थी कि औद्योगिक होने के बाद उसको लेके हम पट्टे दे देंगे। आपके नेतृत्व में वो काम पूरा करके गरीबों को पट्टे मिल जाए, ये इनका आग्रह है, इसको भी आप पूरा करें। प्रभुराम चौधरी जी कह रहे थे मेडिकल कॉलेज की तो घोषणा हो गई, वो तो बन ही जाएगा रायसेन में, लेकिन देवनगर में कॉलेज और खुल जाए तो उनकी मुराद भी पूरी हो जाए, ये उनका आग्रह है। और रामपाल जी सिलवानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने मंदिर है सिलवाहा खेड़ापति माता, वहां पर्यटकों को सुविधा प्रदान किए जाने के लिए मंदिर में प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, अलग अलग चीजें का ये बहुत सिद्ध मंदिर है। रामपाल जी मैया की कृपा है और मुख्यमंत्री भी प्रसन्न है, चिंता मत करो, निश्चित तौर पर इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा। मुकेश ने कहा है टंडन में विदिशा से, आज विदिशा में भी कार्यक्रम है तो मैं भी वहां जाऊंगा। विदिशा अहमदपुर रोड का काम शुरू हो जाए, वो एक बड़ी समस्या है। और हरि सिंह जी ने सिंचाई के लिए उन्होंने सिंचाई की योजना, बावना व्रत परियोजना, कालापाटा स्टॉप डैम, चौरावर सिंचाई परियोजना, इनका आग्रह किया है। तो हम सब ने तय किया कि एक एक चीज भाई, क्योंकि पहले बहुत सी चीजों की घोषणा हो गई है, वो घोषणाएं तो पूरी होगी, लेकिन बाकी एक एक चीज आज पूरी करवाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी जो प्रैक्टिकली चीजें हो सके डिमांड भी वैसी करनी चाहिए। कई बार 100-200 मांग लेते हैं, अब उतना कहां से मतलब देने में तकलीफ होती, और इसलिए मैंने सामने रखी है। मैं इतनी गर्मी में आप सब पधारो, आप सबका फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हूं और यही वचन देते हुए कि जब तक सांस रहेगी आपकी सेवा ये शरीर करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अपने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी एक बार फिर आपको धन्यवाद, कमलेश जी को, चंद्रशेखर जी को फिर एक बार धन्यवाद। एक बार आपको मेरे साथ एक संकल्प केवल लेना पड़ेगा। बड़े बड़े काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो गए, लेकिन एक काम और है, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये रोज रोज की किटकिट खत्म होनी चाहिए। 5 साल में संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही बार हो जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रधानमंत्री जी के संकल्प का समर्थन कीजिए कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। बोलिए भारत माता की, हर हर नर्मदे। और आज विदिशा में मामा कोचिंग क्लास चालू होगी, उसके बाद भारंदा और रायसेन में भी चालू होगी। सेवा का माहौल भी चलेगा बिना किसी विलंब के। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे आग्रह पे आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। आप भी ताली बजा के मुख्यमंत्री को बुलाइए, जोरदार ताली बजा के, और हम अपने मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुने। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे सबके नेता, भारत सरकार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माननीय कृषि मंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान का। इसी मंच पर उनके 2 राज्य मंत्री श्रीमान पासवान जी और श्रीमान पेमा सानी जी, जोरदार अभिनंदन दोनों का, जिनने विस्तार से अपनी बात, वास्तव में पेमा सानी जी मैं तो डाउट में था, लेकिन आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, कभी मौका पड़ेगा तो आपको हमारे यहाँ के अच्छे वक्ता की श्रेणी में ला करके प्रदेश में दौरा कराएंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे पूरे मंच का। सच में हमारी सबकी तरफ से बात माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने कर दी। कभी महाकाल दर्शन करने जाए, भगवान की दया से ये एक मंत्र जरूर बोलना पड़ता। अगर भगवान शिव के दर्शन करो तो बाद में साक्षी गोपाल जाना पड़ता, और साक्षी गोपाल करो तो हर हर महादेव करना पड़ता। इसलिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। जोरदार अभिनंदन कर दो। भाई साहब के माध्यम से दोनों आनंद मिल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का समय आया है,
माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सारे मित्रों के साथ मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, तो ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। और कांग्रेस वालों को भी याद कर लो, जिनके कारण से गांव, गरीब, मजदूर हर तरफ परेशानी। ये प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें दी, भाई साहब के माध्यम से 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय कृषि मंत्री के माध्यम से, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की जो सौगात मिली, उसका ये नया सिलसिला माननीय हमारे कृषि मंत्री जी के माध्यम से चल रहा है। लेकिन आज तो सच में हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद के भी 3 पुरस्कार मिले। मैं आज आपके बीच केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने अपनी लोकसभा के माध्यम से और पूरे प्रदेश की सेवा की है। ऐसे समय में हम और आप सदैव साथ रहेंगे। मुझे मालूम है भाई साहब की बात के बाद मुझे यहाँ से अभी वापस सिंधिया जी के कार्यक्रम के लिए निकलना है, लेकिन जब भी आपकी लोकसभा में जो भी आप बात कहोगे, मैं सारी की सारी देने की घोषणा करता हूं, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। पहले भी आपके माध्यम से एक एक करके प्रभु दयाल जी से लगाकर हमारे सारे मित्रों के लिए जो सौगातें मिली है, मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और ये सारी सौगात के लिए भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी इसी तरह कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। इसी अपेक्षा के साथ एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर हाथ की मुट्ठी करें और जोरदार तरीके से आवाज लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। आग्रह करेंगे आप सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।